नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में पढ़ने वाले हम स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये आपके। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो है हम नरमपंथी उदारवादी चरण पढ़ेंगे, जो कि 1885 से 1905 तक जो है कवर करेंगे दोस्तों। सारे 25 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपको पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इनमें से किसने यह लिखा था, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए भाई। इनमें से किसने यह लिखा कि भाई कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है दोस्तों, जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे दोस्तों। पहला ही क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों का भाई ये आपका जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कब कब आया हुआ भाई। नेट NET के में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है भाई, और दूसरा दोस्तों JRF में भी ये 2019 में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है भाई, JRF की परीक्षा में। ठीक है, यानी कि जितनी भी SSC वगैरह में भी ये दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो मतलब कि पहले आ चुके हैं दोस्तों, और आपको जो मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का भाई RP दत्त ने दोस्तों यह लिखा था भाई कि भाई RP दत्त दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, RC दत्त भी दे रखा है, JP नारायण भी दे रखा है, और BG तिलक भी दे रखा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों का जो आंसर होगा दोस्तों ये होगा RP दत्त दोस्तों। ठीक है, RP दत्त ने यह लिखा था कि भाई कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ है, जिसका उद्देश्य था कि भाई भारत में जो मतलब कि एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना, और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे दोस्तों। ठीक है, यानी कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो मतलब क्वेश्चन वही हैं, आप लोगों के काम के क्वेश्चन है, फालतू का मैंने जो मतलब कि नहीं लिया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आप लोगों के लिए भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भाई कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक क्या प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? तो किसने कहा था भाई ये? ठीक है, ये भी हम लोगों को मतलब कि ऑप्शन देख लीजिए अब भाई। लॉर्ड नेपियर, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिफिन, या फिर लॉर्ड लिटिन। तो इसमें जो मतलब कि कौन सा आंसर होगा भाई आप लोग बता दीजिए मुझे, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा भाई लॉर्ड डफरिन ने ये बात कही थी भाई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने के तुरंत बाद जो ब्रिटिश राष्ट्रवादियों पर संचालित हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि भाई कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक, ये बात जो मतलब भाई लॉर्ड डफरिन ने कही थी भाई। ठीक है, कि भाई जो है कांग्रेस है दोस्तों, ये कांग्रेस ठीक है कि केवल जो विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, बाकी किसी का जो प्रतिनिधित्व नहीं करती है ये। ठीक है भाई, कांग्रेस पर दोस्तों आरोप तो पहले से ही लगते आ रहे हैं भाई। ठीक है, और उस टाइम भी दो प्रकार के नेता थे भाई, गर्मपंथी के और एक नरमपंथी के। तो मैं जो इसमें जो पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं नरमपंथी पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ? नरमपंथी। बाकी गर्मपंथी का जो चैप्टर वो अगले मतलब कि कल पढ़ाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, फिलहाल आप इसको पढ़ लीजिए। राजा जनता के लिए बने हैं दोस्तों, जनता राजा के लिए नहीं भाई। ये शब्द भाई किसने कहे थे, ये बात पूछेगा शायद इसमें जो है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में किसने यह वक्त किया दिया, यही पूछ रहा है ना भाई। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। एक मिनट दोस्तों, रेल आ रही है, मैं थोड़ा बंद कर लेता हूँ इसको। रेल तो दोस्तों यहाँ आती जाती रहेगी, आप लोग देखिए भाई कौन सा आंसर है इसका भाई। राजा जनता के लिए बनी है, जनता राजा के लिए नहीं भाई। ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर सी दादा भाई नौरोजी ने, या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने कहा था भाई ये शब्द जो मतलब कि? तो भाई ये शब्द जो बोले थे दोस्तों, ये बोले थे भाई दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है भाई, कि भाई राजा जनता के लिए बने हैं, ये दादा भाई नौरोजी ने बोली थी ये बात भाई, जनता राजा के लिए नहीं। ठीक है भाई, ये राष्ट्रीय आंदोलन के दोस्तों मतलब जब आंदोलन चल रहा था तब जो मतलब कि ये बात बोली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। भारत में जो है मतलब कि लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की भाई? किसने की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर जो एनी बेसेंट ने की भाई। कि भाई भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की भाई। औरंगजेब मतलब खतरनाक शासक को आप लोग जानते होंगे दोस्तों इसके बारे में भाई। तो भाई ये बात जो मतलब कि भाई किसने कही थी, ये भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी ये बात। ठीक है भाई, किसने तुलना की थी भाई? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने जो मतलब कि औरंगजेब से जो मतलब कि लॉर्ड कार्जन के प्रशासन की जो मतलब की तुलना की थी भाई कि भाई ये ऐसा ही शासक है जैसा कि औरंगजेब था। ठीक है भाई, ये तो इधर
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग भाई, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी भाई? सेवक मंडल की पूछ रहा है भाई, भारत वर्ष मतलब कि भारत सेवक मंडल है ये, ठीक है। इसमें जो मतलब कि आप लोगों को ये बताना है भाई, पहली बात तो क्वेश्चन ये पूछेगा दोस्तों कि भाई भारत सेवक मंडल है जो, इसकी स्थापना जो मतलब कि किसने की, तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों ये भाई गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए, ठीक है भाई। आप लोग बता दीजिएगा, यहीं कहीं पर क्वेश्चन छिपा हुआ है दोस्तों, या यहीं कहीं आंसर छुपे हुए हैं, ठीक है। भारत सेवक मंडल है, इसकी स्थापना जो मतलब किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और किस वर्ष में की दोस्तों, तो भाई इसकी जो है 1905 में जो है की थी भाई, ठीक है। सेवक मंडल, भारत सेवक मंडल, और ये जो मतलब कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? ये भाई किसने की थी, तो इसका जो मतलब कि इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए अरविंद घोष ने, बी आर सी दत्त ने, सी वीर राघवाचार्य ने, डी आपका सैयद अहमद खान ने। किसने भाई, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा भाई ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने जो मतलब कि क्या किया था दोस्तों, अरविंद घोष ने दोस्तों ये जो मतलब कि भाई नरम दलीय राजनीति की जो वो है दोस्तों व्यवस्थित मतलब कि एक प्रकार से आलोचना थी दोस्तों ये, ठीक है। और किससे की थी भाई, न्यू लेफ्ट फॉर ओल्ड शीर्षक है दोस्तों ये, लेखकों की श्रृंखला में की थी दोस्तों ये, ठीक है। और अरविंद घोष जो मतलब कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। फटाफट करवा देता हूँ दोस्तों आप लोगों को भाई। 1897 में किसी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था भाई? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, या फिर डी सुरेंद्रनाथ आपका बनर्जी? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो बाल गंगाधर तिलक ने जो है मतलब कि इनकी जो गिरफ्तारी हो गई थी दोस्तों 1857 में। अगर गिरफ्तारी के बारे में पूछता है तो दोस्तों आपको बताना है भाई 1857 में दोस्तों इनकी गिरफ्तारी हो गई थी, और बाद में जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो एक नया मोड़ आ गया था, ठीक है भाई। गिरफ्तारी किसकी हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की, ठीक है। कब हुई थी, 1857 में, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में भाई अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट रुकिए आप, इस क्वेश्चन को मैं देख। ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों को भाई, किस उग्रवादी नेता ने जो उदारवादियों के संबंध में कहा था भाई? उदारवादी नेता के बारे में बात कही भाई, उग्रवादी ने, ठीक है भाई, यानी कि जो गर्मपंथी हैं। यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह ट्र ट्र करके चुप होते रहे तो हमें कभी भी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ए लाला लाजपत राय ने बोली थी ये बात, या फिर बी बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर सी आपका जो है विपिन चंद्र पाल है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी वगैरह में। तो ये बात जो दोस्तों किसने बोली थी भाई, एक मिनट यार, ये टर का मामला है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, ठीक है भाई। किसने बोला था दोस्तों आप लोगों के लिए भैया, आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा करेक्ट। बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों ये बात बोली थी। लाल बाल पाल आप इनके बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, ये उग्रवादी नेता थे भाई, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने, कि भाई जो मतलब कि यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह ट्र करके चुप हो जाते हैं तो हमें जो मतलब कि कभी भी आज़ादी नहीं मिलने वाली भाई, इसलिए जो हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। ये बात जो मतलब कि नहीं उठाने पड़ेंगे, कहने का मतलब ये है कि भाई इन्होंने ये बोली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों भाई, किसने कहा था भारत बस तलवार के बल पर जीता गया भाई, और तलवार के बल पर ही जो है ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा भाई, किसने बोला था ये भाई? तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए भाई किसने बोली थी भाई, डफरिन ने, एलिगन ने, लैंसडाउन ने, कर्जन ने। दोस्तों ये बात जो है आपकी भाई किसने बोली थी भाई, तो एलिगन ने बोली थी दोस्तों। ये एलिगन है, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग जो भाई हो जाती है भाई, ये मतलब कि ये वाली एलिगन है, ठीक है भाई। तो एलिगन ने जो ये बात बोली थी कि भाई भारतवर्ष जो तलवार के बल पर जीता गया है दोस्तों, और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटानी
ब्रितानी कब्जे में जो मतलब कि रखा जाएगा। ठीक है, जुकाम हुआ पड़ा है दोस्तों, लेकिन आप लोगों के लिए भाई वीडियो में स्वाद आएगा। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि भाई हमें अपनी मज्जा की रक्षा के, यानी मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि भाई हम अपनी मज्जा तक राज भगते हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फ़ायदों का पता है। ठीक है भाई, ये बात पूछ रहा है भाई। किसने बोली थी भाई ये बात? दादा भाई नौरोजी ने, एस एन बनर्जी ने, फिरोज शाह मेहता ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बात जो है हमारे दादा भाई नौरोजी ने बोली थी कि भाई हम जो है अपनी मज्जा तक राज भगते हैं, हमें अंग्रेजी राज्यों से हुए फ़ायदों का पता है भाई। ठीक है, ज्ञान है। तो ऑप्शन जो ए है मतलब कि इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए भाई बेहद इम्पोर्टेंट। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था भाई ब्रिटिश शोषण की नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, जन आंदोलन, हिंसक कार्य पद्धति, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप लोगों का भाई जनता का जो मतलब ब्रिटिश शोषण की जो नीति दोस्तों उनकी ओर जनता को ध्यान खींचना हो, यानी कि ब्रिटिश जो आप लोगों पर जो अत्याचार कर रहे हैं, ये बात उन्होंने बताना चाह रहे हैं कि भाई जो मतलब जनता ध्यान दे कि भाई हम पे जो मतलब कि अंग्रेज कितना अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, उदारवादी इनको सबसे प्रमुख योगदान ये था। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो मतलब कि आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट भाई, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वय शासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की दोस्तों? भाई ये जो मतलब कि भाई स्वय शासन यानी कि हमें अपना शासन चाहिए भाई, दादा भाई नौरोजी ने उठाई है 1940 ईस्वी में, या फिर जो मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में उठाई, या फिर बाल गंगाधर तिलक ने 1906 में उठाई। तो ये भाई जो मतलब कि दादा भाई नौरोजी ने ही जो उठाई, और कब उठाई दोस्तों? 1904 में जो मतलब कि ईस्वी में ये बात उठाई कि भाई हमें जो अपना स्वय शासन चाहिए भाई, हमें जो मतलब कि पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये बात बोलना चाह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, यानी कि सामने बोला भाई हमें स्वय शासन चाहिए, हमारा खुद का शासन। ठीक है भाई, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी भाई? ये उग्रवादी जो मतलब कि भाई उस टाइम नेता थे, कुछ ना कुछ इनके बारे में बोलते ही रहते थे उदारवादियों के बारे में भाई। ठीक है, अब जो आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं गर्मपंथी, तब जो मतलब कि आपकी बात में समझ में आ जाएगी सारी भाई। तो ये उग्रवादियों ने जो मतलब कि ये बात बोली थी भाई, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है, इसका बताने की आवश्यकता नहीं है कि भाई उदारवादियों की कार्य पद्धति को भाई किसने, थोड़ी हंसी तो खैर आएगी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे भाई प्रार्थना, याचना, विरोध, हिंसा, जन आंदोलन। ये भाई उदारवादी जो हमारे नेता है ये बड़े शांतिपूर्वक ढंग के है, तो ये जो मतलब कि ज़्यादातर भाई जन आंदोलन वगैरह, याचना, प्रार्थना करके ही जो अपना टाइम पास करे बेचारे। तो पहले जो है मतलब कि भाई इसमें जो है कार्य पद्धति के साधन भाई ये प्रार्थना, याचना और विरोध है इसमें। ठीक है भाई, क्या है इसका आंसर? जो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है उदारवादी जो कार्य पद्धति के साधन है भाई क्या है भाई? ऑप्शन ए प्रार्थना और याचना, ये कॉमा लगा हुआ है इसमें से, विरोध। ठीक है भाई, ये जो है इसका आंसर है। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध के चरित्र के लोग हैं भाई। ठीक है, ये बात किसने कही भाई? डफरिन ने, एलिगन ने, लैंसडाउन ने, कर्जन ने। भाई कांग्रेस जो बराबर नीचे जा रही है और ये जो मतलब कि राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं भाई। तो ये बात जो है इनके किसने बोली थी भाई? एलिगन ने बोली थी। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में जो मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया उसे जनता के लिए बहुत सूक्ष्म भाव का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? डफरिन ने, कर्जन ने, नॉर्थब्रिक ने, लेटन ने। ये भाई कांग्रेस की हंसी उड़ाई भाई किसने उड़ाई? ये मतलब कि ये पूछ रहा है भाई। ठीक है, एक सार्वजनिक भाषण मतलब कि जनता के बीच में एक भाषण हो रहा था और उसमें बोली कि भाई ये बात भाई कि भाई जनता के बीच में ही बोल दी कि भाई ठीक है, तो ये बोला था दोस्तों डफरिन ने। किसने बोला था भाई? डफरिन ने। ठीक है, सार्वजनिक भाषण में दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया और जनता के लिए बहुत ही सूक्ष्म भाव का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ा दी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका भाई, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर जो पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? यानी कहने का मतलब ये है भाई, ये बात किसने कही भाई कि भाई ब्रिटिश शासन एक स्थायी
बढ़ता हुआ जो मतलब ब्रिटिश अपना कब्जा जमा रही है उस टाइम भाई। ठीक है, तो ये बात जो बोली दोस्तों आपके दादा भाई नौरोजी ने बोली, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने बोली, या फिर जो मतलब कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बोली, या फिर इनमें से कोई नहीं भाई। ठीक है, तो भाई ये जो मतलब कि भाई दादा भाई नौरोजी ने बोली। ठीक है भाई, दादा भाई नौरोजी ने जो ये बात बोली कि भाई जो ब्रिटिश आपकी जो है धीरे धीरे शासन जमा रही है और देश पर जो मतलब कि शासन करने वाली है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की भाई? जॉर्ज यूले, वेंड्रबर्न, कंदापनी गंगुली, या इनमें से कोई नहीं भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी भाई, बताइए जल्दी से किसने की थी? ये भाई जो मतलब कि वेडरबर्न ने जो मतलब कि, ठीक है भाई, वेडरबर्न थे जिन्होंने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी इन्होंने। ठीक है भाई, ठीक है, वेडरबर्न, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया भाई। थोड़ी जल्दी कर पाऊंगा दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक जो किसने मैं जो कितने प्रतिनिधियों भाग लिया सॉरी नहीं लिया ना, मतलब लिया था, तो 72 जो लोग मतलब कि 72 प्रतिनिधि थे दोस्तों इसके अंदर भाई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 72। ठीक है भाई, ये ऑप्शन एक करेक्ट हो गया आप लोगों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ भाई? 1885 में, 1886 में, 1892, 1895 भाई। तो जल्दी से बता दीजिएगा, आप लोग नहीं बताते तो मैं बता देता हूँ आपको भाई। 1886 में जो मतलब किसका विलय हुआ था भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था दोस्तों? 1886 में भाई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का भाई, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था भाई? 1881 में, 1882, 1883, 1884 में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1883 में जो मतलब कि ये इंडियन एसोसिएशन द्वारा दोस्तों कोलकाता में जो है अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था भाई। ठीक है, और 1883 में हुआ था ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप लोग भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कि कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? भाई ये पार्टी के बारे में पूछ रहा है, कौन सी पार्टी स्थापना की? तो ये जो भाई मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, या बंगाल एसोसिएशन, या फिर इनमें से कोई नहीं, ये पूछ रहा है भाई। तो इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना की थी भाई, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। लैंड होल्डर भाई, लैंड होल्डर सही है। सोसाइटी कोलकाता के संस्थापक कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर, या फिर इनमें से कोई नहीं। लैंड होल्डर सोसाइटी के जो संस्थापक है उसके बारे में दोस्तों ये पूछ रहा है, आप लोगों से बता सकते हैं भाई आराम से। जो है लैंड होल्डर्स के जो है ऑप्शन बी है जो द्वारकानाथ टैगोर, ये भाई लैंड कोलकाता के, ये कोलकाता के जो संस्थापक हैं, सॉरी लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक हैं जो वो कौन थे दोस्तों? आपके द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 24वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए भाई, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया? सिविल सर्विस में दोस्तों किसको बर्खास्त कर दिया गया था भाई, जो कि ब्रिटिश के अंदर लगा हुआ था भाई? ए सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर सी दत्त, या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो भाई इसमें जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे ये सिविल सर्विस में थे दोस्तों अंग्रेज़ों के। ठीक है भाई, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या किया भाई, ब्रिटिश सरकार ने इनको बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को भाई, निम्नलिखित में से किसी एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी भाई? दी डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, और पुणे सार्वजनिक सभा भाई। तो ये जो भाई इसका जो आंसर है दोस्तों वो है भाई डी डक्कन। ये डक्कन है, ढक्कन नहीं है भाई ये। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। डक्कन एसोसिएशन ने जो मतलब 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद के सामने जो मतलब कि भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, कैसी लगी बता दीजिएगा कमेंट करके। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करिए है तो कर लीजिएगा दोस्तों। फ्यूचर में जो मतलब कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में।